अब पूरा देश मुझे एक दिख रहा है, सबके अंदर मुझे रास्ते भर हीरे हीरे दिखे, रास्ते भर सेवक ही सेवक दिखे, रास्ते भर प्रेमी प्रेम दिखा सर। ये है मेरा भारत सर। वो हिंदू हम हैं, वो मावड़े हम हैं। बीजेपी जो कहती है कि हम जो है वो हिंदू हितैषी हैं, हम ही कर पाएंगे, जो मंदिर बना दिए वहाँ। अरे मंदिर के दरवाजे किसने खोले थे? जब राजीव गांधी ने खोले थे। जब बीजेपी कहाँ थी? जब बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी। जब से हिंदुत्व लेकर सारे धर्मों को लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी है सर। इतनी बड़ी यात्रा है, आज 51 लाख लोग उनके साथ चल रहे। राहुल गांधी की यात्रा क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्यों नहीं दिखा रहे? जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं दिखाया जा रहा जानबूझ के, क्योंकि उनको मालूम है 2024 में परिवर्तन आने वाला है। सब डर रहे इसके लिए। जिला परिषद थी, ये लाइट थे, ये कुछ ताका, ये सब किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। ये तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं, हर जगह चुनाव जीतते हैं। कैसे जीत जाते? इंडियन मशीन में गोल है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। वाशिम महाराष्ट्र में मौजूद है। 59वां दिन है यात्रा का। यहाँ पे लगातार जो यात्रा है वो आधी हो चुकी है और आधी से शायद ज़्यादा भी हो गई है। यात्रा से आखिर क्या कुछ निकल के आया, अगर कांग्रेस की पक्ष की बात करें उन्हें क्या फ़ायदा हुआ और आम जनता जो है वो क्या कुछ देख पा रही है। जैसे कि ये है हमारे साथ जो कि कन्याकुमारी से यात्रा में साथ है। और अभी बात करें तो यहाँ पे राहुल गांधी की सभा थी, वो समाप्त हुई है और कल यहीं से फिर पद यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। और कुछ ये आसपास के लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे कि वो राहुल गांधी का भाषण सुने और क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 2019 की बात करें तो बीजेपी के साथ थे और अब उनको क्या कुछ समझ में आ रहा है, वो बातचीत करते। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि किरण पाटिल है, मैं अमरावती से हूँ। अभी यात्रा में जुड़े हैं आप कुछ देर पहले? नहीं, 10 दिन से हुई यात्रा में। यात्रा में अच्छा, क्या देखा आपने यात्रा में और क्यों आपको यात्रा की तरफ खींच के ले आई? क्या चीज़? यात्रा से 2-3 फायदा ऐसे हुए हैं डेफिनेटली कि पहले कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि ये कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी घराने को छोड़ के हो नहीं सकता इलेक्शन ले लिए, वो एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल था देशवासियों का कि राहुल गांधी पप्पू है, इसको कोई समझता नहीं है। अरे पप्पू है तो 3500 किलोमीटर चलेगा कैसा? रोज 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बिना थके चल रहा है, कोई उसके चेहरे पे थकान नहीं है। क्या यात्रा में देख रहे हैं और राहुल गांधी की जो इमेज की बात की जाती है उस पे क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको यहाँ? हम लोग जिस दिन से कन्याकुमारी चल रहे हैं उस दिन से 1 लाख लोग मुझे रोज दिखते हैं सर। शाम को 4 बजे के बाद भीड़ बढ़ती है, क्योंकि हम लोग जब सुबह निकलते हैं तो हम ही लोग कम से कम 15-16 हज़ार लोग हैं जो यात्रा में शामिल है। इतने समय से आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, हर सभा में आप शामिल हो रहे हैं, क्या दिख रहा है? कोई थकान आपके अंदर, कोई थकान? या नहीं, आप मुझे खुद देख लीजिए ना सर। कुछ नहीं, कोई थकान नहीं, छाले कुछ नहीं। सब थे पहले, शुरू में 1-2 दिन हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं। ये पब्लिक की शक्ति हमें ताकत दे रही है सर, पब्लिक की शक्ति हमें दे रही है और ऑटोमेटिकली पूरा देश एक हो गया है सर। अब पूरा देश मुझे एक दिख रहा है, सबके अंदर मुझे रास्ते भर हीरे हीरे दिखे, रास्ते भर सेवक ही सेवक दिखे, रास्ते भर प्रेमी प्रेम दिखा सर। ये है मेरा भारत सर। एक व्यक्ति जिसकी दादी गुजर गई हादसे में, जिसके पिताजी गुजर गए हादसे में, वह व्यक्ति माना कि Z+ है। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, सब छोड़ छाड़ के बड़े आराम से जिंदगी गुजार सकता है। कि एसी कमरा छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके Z+ सिक्योरिटी में भी ऐसे ही घूम रहे हैं, नॉर्मल आम पब्लिक की तरह लोगों से मिल रही है। ये अच्छा लग रहा है? तो यह जो है भारत के इतिहास में चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा निकाली थी, लेकिन उनका जो डिस्टेंस था, उनका जो अंतर था वो मर्यादित था। जयप्रकाश नारायण ने जो यात्रा निकाली थी वह भी कुछ मतलब मर्यादित थी। यात्रा माननीय लाल कृष्ण जी आडवाणी भी निकाली थी, लेकिन वो रथ यात्रा थी। पैदल हर रोज़ तकरीबन 20-25 किलोमीटर चलकर दक्षिण कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक ये जो दर बदर चल रहे हैं और चलते समय अलग अलग राज्यों से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कि हवामान अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, वहाँ का खाना अलग है। यह जो सब कर रहे हैं तो पक्ष या कोई विचार जो है उसको छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का यहाँ पर अलगपन सामने आ जाता है कि वो जनता के लिए पैदल चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर वानखेड़े। शंकर जी, कहाँ से हैं आप? वाशिम से। यहीं से हैं? जी। राहुल गांधी को आपने सुना? क्या समझ में आया? बिल्कुल सब कुछ समझ में आया सर। भारत जो टूट रहा है उसको जोड़ने की बात कर क्या रहे हैं। टूट रहा है भारत में? सब तो एकजुट है, नक्शा पूरा। सर कहाँ एकजुट है? 2 धर्म में नफरत फैला रहे, 2 जाति में नफरत फैला रहे, यहाँ ऊंच नीच का भेद कर रहे हैं जो RSS वाले, उसके बारे में राहुल जी ने हमें समझाया है। हिंदुत्व भी नहीं चलेगा बीजेपी वाले का? बिल्कुल नहीं चलेगा सर,
कौन सा हिंदुत्व लेके चल रहे हैं सर बीजेपी? कहाँ का हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं सर? ये देश तो छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम रहते हैं, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है, जो मुस्लिम मावळे को लेकर स्थापना की है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंत्रिमंडल था उसमें आसपास 8 मंत्री मुस्लिम थे सर, और उनको साथ में लेके छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उस महाराष्ट्र से हम हैं, वो हिंदू हम हैं, वो मावळे हम हैं। बीजेपी जो कहती है कि हम जो है वो हिंदू हितैषी हैं, हम ही कर पाएंगे, जो मंदिर बना दिए वहाँ। अरे मंदिर के दरवाजे किसने खोले थे? जब राजीव गांधी ने खोले थे। जब बीजेपी कहाँ थी? जब बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी, जब से हिंदुत्व लेकर सारे धर्मों को लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी है सर। ये बीजेपी का जन्म कब हुआ? ये नरेंद्र मोदी जी कब आए? तो राहुल गांधी चल रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई सफलता मिलेगी 24 में? क्यों नहीं मिलेगी सर? मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? क्यों नहीं? कौन मोदी जी? उनके सामने कौन मोदी जी है सर? और बड़ा चेहरा है। अरे राहुल जी क्या खुद के लिए चल रहे हैं सर? राहुल जी हमारे लिए चल रहे हैं। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ आदमी है, जो इतना कन्याकुमारी से लेकर आज तक के 1,500 किलोमीटर चल रहा है, और 2,000 किलोमीटर चलने वाला है सर। 53 साल का आदमी है, और उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी थकान नहीं आती है। जो हमारे लिए चल रहा है, हमारे देश को जोड़ने के लिए चल रहा है, उनके साथ हम भी चलेंगे सर। कह रहे बीच में गाड़ी से निकल जाते हैं राहुल। झूठ बोलते हैं सर लोग। हम आज कनेरगांव से हम 25 किलोमीटर हम उनके साथ में चले। राहुल गांधी चल रहे थे पैदल? बिल्कुल हम उनके साथ में चल रहे हैं सर। हम बोलते हैं कि हमने हमारे आंखों से देखा है। तो गांव देहात में क्या मैसेज जा रहा है? लोग यहाँ पे भारत जोड़ो कैसे देख रहे हैं? सर जोड़ रहा है सर, देश जुड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं। आज एक ही की भावना हमारे में आ रहे है। छोटा छोटा बच्चा राहुल गांधी की बात कर रहा है। राहुल गांधी को मीडिया ने जो पप्पू बना के रखे थे, असली पप्पू तो मोदी जी है सर। जो मोदी जी कहते हैं मैं हर रोज 3 किलो गालियाँ खाता हूँ। 3 किलो गालियाँ कौन से माप से नाप रहा है सर? कौन सा माप है 3 किलो गालियाँ मापने का? असल पप्पू तो मोदी जी है सर। असल पप्पू तो गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे चाणक्य हैं। अरे सर ये तो मीडिया के चाणक्य है, और मीडिया ने इनको पप्पू बना के रखा है। महाराष्ट्र में यहाँ सरकार गिरा दिए, चाणक्य कहे जाते हैं। अरे सर ये तो पैसों का कमाल है सर। जो नोटबंदी करे थे ना, ये नोटबंदी का कमाल है। सरकारें गिराना, नोटबंदी कोई लोगों के लिए नहीं करी थी, कोई आतंकवादियों के लिए नहीं करी थी। नोटबंदी तो बीजेपी के लिए करे थे सर। फायदा नहीं हुआ, कमाल दिख रहा है सर। अब बिल्कुल हुआ ना सर फायदा। बीजेपी को फायदा ही फायदा हुआ है सर नोटबंदी का। सामान्य आदमी को पूछो सर, 2000 का नोट किसी ने देखा है? पूछो सर। रोज है तो फिर सर्वे में पीएम की मटेरियल है, पीएम की पहली पसंद तो मोदी जी ही दिखाते हैं। सर मीडिया उनके हाथ में है सर, यही तो बोल रहे हैं। मीडिया खरीदे हुआ है, मीडिया उनका नहीं है सर। मीडिया इन लोगों का नहीं है, अंबानी का मीडिया है, अदानी का है। एक जो एनडीटीवी चैनल चल रहा था, जो मोदी के विरोध के खिलाफ में बात कर रहा था सर, उसको बंद कर दिया सर, खरीद लिया उनको। तुम्हारे जैसे छोटे बड़े चैनल, मीडिया पे भी कब्जा है उन लोगों का। 101% है सर, 101% है। यात्रा की खबर मीडिया नहीं दिखा पा रही है। बिल्कुल नहीं दिखाएगी, पर सोशल मीडिया तो दिखाएगी सर। हम दिखाएंगे, जितना हो सके हम फैलाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे इस बात को। ये बड़ी बात है कि टीवी मीडिया जो है वो इस यात्रा को कवरेज नहीं दे रही है। राहुल गांधी भी बार बार यही बात करे कि टीवी मीडिया कहाँ है, वो बिल्कुल कवरेज नहीं दे रही है। और सोशल मीडिया है जिनका अपना जो सोशल मीडिया वो खुद रिकॉर्ड करके और वायरल कर रहे हैं, तभी यात्रा जो है कहीं ना कहीं सफल हुई और लोगों को मैसेज गया कि यात्रा का। महाराष्ट्र के सब चैनल है, TV 9, एबी माझा, कहाँ पे भी इतनी बड़ी यात्रा नहीं है साहब। सब जो विजिबल है, उन्होंने उनके चैनल के शेयर जो रहते उनके वो पैसे देके खरीदी वाली मीडिया है। राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा है, आज 50-1 लाख लोग उनके साथ चल रहे हैं। वो उनके साथ वो जो मीडिया है, वो आज एखाद्या अपने जो राष्ट्रवादी के देवेंद्र आडवाणी साहब है, विनय भंग हो गया, वो उतने बड़े आंगे वो कर सकते हैं क्या? लेकिन वो दिखा रहे हो। राहुल गांधी की यात्रा क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्यों नहीं दिखा? जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं दिखाया जा रहा, जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा है, जानबूझ के हो। क्योंकि उनको मालूम है 2024 में परिवर्तन आने वाला है। सब डर रहे हैं इसके लिए। ऑप्शन ही नहीं, विपक्ष में कौन ऑप्शन है? कोई है ही नहीं मोदी के आगे। मोदी अभी 2024 में पंतप्रधान की उम्मीदवार नहीं है। फिर हमारा जो कांग्रेस है वो भी क्या कर रहा है? हमारे राहुल गांधी जो उनका परिवार 66 साल से कोई बॉम्ब ब्लास्ट में गया वाला है साहब के, राहुल गांधी साहब से अपने जैसे है वानखेड़े साहब जो अभी सुन रहे हुकुमशाही ला रहे,
जितेंद्र आव्हाड जैसे मंत्री हमारे राष्ट्रवादी, मैं राष्ट्रवादी का हूँ, जितेंद्र आव्हाड जैसे मंत्री, मैं बताता, जितेंद्र आव्हाड जैसे मंत्री विनय भंग कर सकते हैं क्या? पंतप्रधान पद के आप ऑप्शन है सर, ये लोकशाही है, ये अध्यक्ष शासन प्रणाली नहीं है। आप अगर खासदार बनकर चुनकर आते हैं तो सारे खासदार आपको पंतप्रधान बना सकते। लोग कहते हैं अमित शाह करे 50 साल। कौन बोलेगा सर ऐसा? ये सिर्फ मीडिया बोलती है सर। अमित शाह भी कह रहे हैं कि 50 साल। अमित शाह तो खुद बोलेंगे सर। मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहे थे हम काला धन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, 10 साल के ये करे, लेकिन मेरे को ये बताओ, भारत स्वतंत्र होने के पहले अपने यहाँ पे नल पंप थे, हापसी थी, जिला परिषद शाला थी, ये लाइट थे, ये कुछ था का, ये सब किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। ये क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी महाराष्ट्र के बाहर जा रहे की इतनी समस्या आप बता दिए, तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं? हर जगह चुनाव जीतते हैं। कैसे जीतते थे? इंडियन मशीन में गोल है। तुम्हारे वोटिंग जो है, मैं जो राहुल कांबळे हूँ, तो मेरे वोटिंग पहले से अलावा है। तुम्हारा जो सरनेम जो है, तो पहले से 500 वोटिंग, 1000 वोटिंग। ये हमारे ये देखो, ये राष्ट्रवादी, लेकिन यहाँ पे पहले से। अभी लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि जो यात्रा है, इस यात्रा पर लोग जुड़ रहे हैं और कारवां बनता चल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं रायगढ़ से हूँ सर, रायगढ़ कोकण। कितने दूर से आ रहे हैं आप? मैं डेगलूर से ज्वाइन किया यात्रा, फर्स्ट डे इन महाराष्ट्र। अब फर्स्ट डे इन महाराष्ट्र जब डेगलूर में आई थी यात्रा। जब यहाँ हाँ, पहला दिन था। क्या चीज़ें यात्रा में खींच के ले आई आपको? मुझे लगा कि ये जो राहुल गांधी इतना सब मतलब इतने बड़े फैमिली से होकर भी सब झेडपी सिक्योरिटी छोड़कर आम आदमी में ऐसे घूम रहे, अच्छा रोड पर सड़क पर चल रहे, तो ये मुझे प्रेरित किया। मतलब ये 3500 किलोमीटर चलना है, कोई आम आदमी भी नहीं चल सकता। नहीं, आम आदमी भी नहीं चलता, और इतना चलकर भी वो एकदम फ्रेश रहते हैं, और चलना खत्म होने के बाद तुरंत कॉर्नर मीटिंग करते हैं, और तो फिर भी वो फ्रेश रहते हैं। मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिली मुझे इधर। हम राहुल गांधी के साथ पैदल चल, सब राहुल गांधी है। कहाँ तक चले? हमको हुकुमशाही नहीं, हम राहुल गांधी जहाँ तक है वहाँ तक हमारे जिंदा प्राण। ये जोश है, ये लोगों का जोश है जो कि राहुल गांधी के लिए यहाँ पे दिख रहा है। काफी जोश है, उमंग है, लोग मिलना भी चाह रहे हैं, और कई लोग यहाँ से भी यात्रा में जुड़ने की बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल एक मिनट, हाँ, हमने आज बात की, हो सकता है कल हमको अटक भी हो। हुकुमशाही चल रही है, अटक होगी तो होगी, जमानत फिर भी होगी। चलिए, तो तमाम लोगों ने बातचीत की। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।